तो हेलो एनिमे फैंस, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का फुल चैप्टर हम लोग के सामने आ चुका है। मतलब पिछली बार जब इसका स्पॉयलर्स आया था तो हम लोगों ने वीडियो बनाकर उस पर बातचीत किया था, लेकिन इस बार इसका फुल चैप्टर आया है तो फुल डिटेल में बातचीत करने वाले कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोल द इंट्रो। तो चैप्टर का स्टार्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुटो जो होता है वो अपना स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो दोनों स्वॉर्ड ट्रेनिंग करते करते थक जाते हैं। तो सास्के उसको बोलता है कि चल थोड़ा देर आराम करते हैं, बैठते हैं। तो दोनों एक जगह पे जाके बैठते हैं और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो जो बोरुटो होता है वो सास्के से पूछता है कि मास्टर, क्या मैंने उचिहा स्टाइल सीख लिया है? तो सास्के बोलता है कि हाँ, तूने उचिहा स्टाइल बहुत अच्छे से सीख लिया है। मेरे को जितनी भी चीज़ें आती थी, जितनी भी टेक्निक्स आती थी, वो सारी मैंने तेरे को सिखा दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है सिखाने के लिए। तो हाँ, यहाँ पे बोरुटो जो है वो उचिहा स्टाइल सीख रहा है, बस उसके पास शारिंगन की कमी है। और हो सकता है यहाँ पे तोबिरामा जो है वो कवर से उठ के आ जाए और बोले कि साला उचिहा बनेगा, तू सबसे पहले उजुमाकी तो ठीक से बन जाए, उसके बाद उचिहा बनना। ऐसे ही मजाक करने के लिए बोल। तो उसके बाद वहाँ पे सास्के जो होता है वो बोरुटो से बोल रहा होता है कि तू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तू चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। मैं तेरे को जो भी सिखाता हूँ वो तू बहुत जल्दी से सीख लेता है। मतलब तेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस तेरे को अब इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है और इन चीज़ों को मास्टर करना है। उसके बाद सास्के बोरुटो से ये भी बोलता है कि तू जो है बिल्कुल नारुतो वाली वाइब देता है। मतलब तू हल्का हल्का नारुतो की तरह दिखता है, तेरी आंखें जो है वो तो बिल्कुल नारुतो की तरह दिखती है। मतलब तेरे पास रहने से मेरे को बिल्कुल नारुतो वाली वाइब्स आती है। और वो बोरुटो से पूछता है कि तू है कौन? तो यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हो तो जो एडा है उसने जब ओमनीपोटेंट का यूज़ किया था तो उसका असर सास्के पर भी हुआ था और वो भी अपना मेमोरी खो दिया था कि बोरुटो कौन है। उसको लगता है कि बोरुटो कोई आउटसाइडर है, वो नारुतो का बेटा नहीं है। मतलब उसको भी लगता है कि जो कवाकी है वो नारुतो का बेटा है और बोरुटो जो है वो कोई आउटसाइडर। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तू बिल्कुल नारुतो वाली वाइफ देता है, तू है कौन? उसके बाद सीन यहीं से कट हो जाता है और हम लोग को दूसरी फाइट पे ले जाया जाता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कोड वर्सेस सास्के का फाइट। मतलब पूरा फाइट नहीं दिखाया जाता, बस इतना पैनल दिखाया जाता है कि कोड का आँख जो होता है वो कट चुका होता है और कोड अपने आँख पे हाथ रखा होता है और उसमें से खून गिर रहा होता है। हम लोग को पूरा फाइट यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है कि कोड ने बोरुटो और सास्के को ढूंढा कैसे और उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या फाइट हुआ कि सास्के ने जो कोड का आँख काट दिया। मतलब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि सास्के ने आखिर कोड का आँख काटा कैसे, क्योंकि कोड इस टाइम पे विदाउट लिमिटर का है और विदाउट लिमिटर वाला कोड जीगन से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो जीगन है उसने 1v2 कर दिया था, मतलब नारुतो और सास्के दोनों को एक साथ हरा दिया था। तो जब वो इतना पावरफुल था तो सोचिए जो कोड जीगन से भी ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पे, उसको सास्के ने इतना पीटा कैसे और उसका एक आँख काट कैसे दिया, वो भी अकेले, और जबकि उसके साथ पूरा का पूरा 10 टेल आर्मी भी था वहाँ पे। तो इस फाइट को पूरी अच्छी तरह से डिटेल में नहीं बताया गया, बस एक दो पैनल दिखा के छोड़ दिया गया और हम लोग को बता दिया गया कि कोड का जो आँख है उसको किसने काटा था। बस ये कंफर्म कर दिया गया कि कोड का आँख सास्के ने काटा था और पूरा फाइट नहीं दिखाया गया। हो सकता है आज तो हम लोग को ये पूरा फाइट दिखाया जाए कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था और सास्के ने आखिर कोड का आँख काटा कैसे था। तो यहाँ पे जब 10 टेल्स का आर्मी सास्के और बोरुटो को घेर के खड़ा होता है तो सास्के बोरुटो को बोल रहा होता है कि देख, हम और तू दोनों मिल के भी इस कोड को, मतलब इस बंदे को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए तू इस टाइम पे यहाँ से भाग जा। क्योंकि सास्के को बोरुटो के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा होता है, उसको पता होता है कि ये फ्यूचर में कुछ ना कुछ तगड़ा करेगा। और वो उसको बोलता भी है कि मैंने तेरे को जो कुछ भी सिखाया है बस उसको जाके ट्रेन कर, उसको मास्टर कर और इतना ज़्यादा ताकतवर बन कि कोई भी तेरे को हरा ना पाए। और सास्के को ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो तू और शारदा मिल के ही ठीक कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है। उसको इस बात का एहसास हो गया होता है, इसीलिए वो बोरुटो को बोलता है कि तू अभी के टाइम पे यहाँ से चल जा, हम दोनों मिल के भी इसको नहीं हरा सकते। तो बोरुटो जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है और सास्के अपनी तलवार पे लाइटनिंग रिलीज चढ़ाता है और अकेले ही लड़ने निकल जाता है पूरी की पूरी 10 टेल आर्मी और कोडों के साथ। और यहाँ पे हम लोग को पूरा फाइट नहीं दिखाया जाता, सीन कट कर दिया जाता है। लेकिन बोरुटो जब जा रहा होता है तो सास्के उसको एक और बात बोलता है कि प्लीज़ वॉच ओवर शारदा फॉर मी। और ये लाइन सुन के भाई साहब हम लोग को इटाची उचिहा का याद आ जाता है, जब उसने नारुतो से कहा था कि प्लीज़ वॉच ओवर सास्के फॉर मी। और यहाँ पे सास्के बोरुटो से कह रहा है कि प्लीज़ वॉच ओवर शारदा फॉर मी। मतलब ये
क्या का सीन बन गया, हम लोग को पूरा एकदम इमोशनल कर दिया। हम लोग को पूरा ओजी नारुतो का इटाची उचिहा का याद आया कि एक टाइम पे उसने नारुतो से कहा था कि प्लीज़ सास्के को मेरे लिए देखना, और आज सास्के बारूटो से कह रहा है कि प्लीज़ शारदा को मेरे लिए देखना, उसका देखभाल करना। तो भाई एकदम ही इमोशनल सीन हो गया था, देखकर मज़ा आ गया। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो बारूटो होता है वो उसी जगह पे वापस आता है जहाँ पे सास्के कोड और 10 टेल आर्मी से फाइट कर रहा है। तो वो देखता है कि सास्के ऑलरेडी ट्री बन चुका है और वहाँ पे कुछ कटे पीटे क्लोग्रिम्स जो होते हैं वो कटे पीटे होते हैं। मतलब यहाँ पे सास्के ने फाइट मतलब क्लोग्रिम्स को गाजर मूली की तरह काट दिया होता है वहाँ पे। और बारूटो आता है और वहाँ पे देखता है कि सास्के का स्वॉर्ड पड़ा हुआ है, उठाता है और बोलता है कि अब मास्टर सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, अब मैं दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे की जाती है। तो इस पैनल से हम लोग को ये भी कंफर्म हो जाता है कि जो बारूटो के पास पहले स्वॉर्ड था, जब वो ट्रेनिंग कर रहा है तब तो वो उसका था, लेकिन अब जो स्वॉर्ड है उसके पास, मतलब अब जो हम लोग के चैप्टर्स में देखने को मिलता है वो सास्के वाला स्वॉर्ड है। तो बहुत बंदों को कन्फ्यूज़न था कि बारूटो आखिर स्वॉर्ड कौन सा यूज़ करता है। तो इस पैनल से कंफर्म हो जाता है एकदम कि वो सास्के वाला स्वॉर्ड यूज़ करता है। और आगे हम लोग को कोनोहा का सीन दिखाया जाता है। कोनोहामारू की बचपन की फ्रेंड वो एक ट्री में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुकी होती है। वहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो एक माँ बेटी को बचा रही थी और बचाते बचाते माँ बेटी को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद एक ट्री में कन्वर्ट हो गई। तो कोनोहामारू वहीं खड़ा होकर उसको देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी इस हालत का बदला जरूर लूँगा कोड और उसकी 10 टेल आर्मी से। फिर हम लोग को दिखाया था मात्सुरी को, जो कि मोइगी की क्लोन होती है, एक शिंजू क्लोन होती है, और वो बोल रही होती है कि मुझे एंगर, गुस्सा और ये सारे फीलिंग्स जो होते हैं वो मेरे को फील हो रहा है। मतलब कि इस क्लोन के ओरिजिनल बॉडी के आसपास जो कुछ भी हो रहा होगा, कोई भी अगर गुस्सा वस्सा फील कर रहा हो, कोई भी फीलिंग अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, तो वो सारी चीज़ें इन क्लोन्स को भी फील होती है। तभी जो मासूरी होती है वो बोल रही होती है कि मेरे को जो कोनोहामारू है उसका गुस्सा फील हो रहा है, उसका एंगल फील हो रहा है। तो वहीं पे जो इसी जैसा दिखने वाला शिंजू होता है वो बोलता है कि अगर तेरे को इमोशंस फील हो रहे हैं, इसका मतलब हम लोग का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, हम लोग बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि इन लोग को सिर्फ नॉलेज का बुक होता है, लेकिन इस चैप्टर में इन लोग को अब इमोशंस भी फील होने लगे। मतलब एज अ विलन इन लोग का सही में बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और आगे चल के बहुत ही तगड़े विलन ये लोग बनने वाले हैं। तो वहीं पे जो इसी जैसा दिखने वाला शिंजू होता है वो बोलता है कि इन सब के बीच में हम लोग अपना मेन गोल नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग को बारूटो या कवाकी में से किसी एक को खा करके हम लोग को अपने फाइनल फॉर्म में आना है। और फिर हम लोग को अगले पैनल में बताया जाता है कि इन जो चारों शिंजू है इन लोग का अपना एक पर्सनल टारगेट भी है। मतलब इन लोग अपना एक पर्सनल टारगेट भी रखे हुए हैं कि मेरे को इनको खाना है, मेरे को इसको खाना है। मतलब इन लोग का जो एक कॉमन गोल है बारूटो या कवाकी में से किसी एक को खा करके पूरा अपना फाइनल फॉर्म में आना है। उसके अलावा इन चारों का स्पेशली एक अपना अपना पर्सनल गोल भी है। मतलब यहाँ पे ये लोग जिसके भी मेन बॉडी से होकर के क्लोन बने उनकी यादें इनके अंदर आ चुकी हैं, मतलब उनकी मेमोरीज इनके अंदर और यहाँ पे ये लोग उनके मेमोरीज के बेसिस पे मतलब जो भी उनके ओरिजिनल बॉडी के सबसे ज़्यादा क्लोज है उस पर टारगेट करते हैं। तभी यहाँ पे जो मोइगी की क्लोन मात्सुरी होती है वो बोलती है कि मेरे को कोनोहामारू को खाना है। मतलब उसका जो ओरिजिनल बॉडी मोइगी का है उसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट कोनोहामारू के साथ है, इसीलिए जो मात्सुरी है वो बोलती है कि मेरे को कोनोहामारू को खाना है अपने पर्सनल लेवल पे। और वहीं पे जो हिडारी होता है जो सास्के का क्लोन होता है वो बोलता है कि मेरे को शारदा उचिहा को खाना है। और वहीं पे जो बग होता है वो बोल रहा था कि मेरे को एडा को खाना है। मतलब बग ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो कभी से नहीं चाहता था कि एडा जो है वो बाहर आए, इसीलिए वो एडा को खाना चाहता है। वहीं पे जो जूरा होता है जो इशिकी जैसा दिखने वाला क्लोन होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को नारुतो उजुमाकी को खाना है। मतलब यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं किया गया है कि जो जूरा है वो नारुतो उजुमाकी को क्यों खाना चाहता है या वो किस ओरिजिनल बॉडी से बना है। मतलब ये भी अभी तक के चैप्टर्स में हम लोग को क्लियर नहीं किया गया। हो सकता है कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग को बताया जाए कि वो नारुतो उजुमाकी क्यों खाना चाहता है या वो किसके ओरिजिनल बॉडी से फॉर्म होके ये शिंजू क्लोन बना है जिसका नाम जूरा है। तो अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एडा होती है वो दूर से बैठ के इन चारों शिंजू के बीच में जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा होता है वो सुन रही होती है, देख रही होती है। तो वहीं पे दिखाया जाता है कि जो बग है वो भी एडा को देख सकता है, मतलब वो भी एडा को देखने लगता है। तो एडा एकदम से घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, अभी तक मैं सबको देखती थी, कोई ऐसा भी है जो मुझे भी देख सकता है। मतलब यहाँ पे इन चारों विलन्स के पावर लेवल को दिखाया जा रहा है कि ये लोग कितने ज़्यादा खतरनाक विलन्स हैं, इन लोग का क्या पावर लेवल है। मतलब ये लोग एडा तक
सबको देख सकते हैं। एडा तक मतलब यहाँ पे घबरा जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये अभी तक मैं सबको देख रही थी, ये लोग मेरे को भी देख सकते। मतलब सोचिए कि बोरुतो की मांगा में विलन्स को किस लेवल पे सेट किया जा रहा है। और अभी तो इन लोग के पूरे एबिलिटी के बारे में हम लोग को पता भी नहीं है। अभी तो हम लोगों ने बस इस चैप्टर में देखा है कि वो एडा को भी देख सकती है, एडा भी घबरा जाती है। और यहाँ पे एडा और डायमंड जो है वो हर वक्त चिली मारते रहते थे। कम से कम चलो उनके लेवल का कोई विलन तो इंट्रोड्यूस किया गया जो उन लोग को भी टक्कर दे सकता है। और अगर इन तीनों के बीच में फाइट हुआ, मतलब एडा, डायमंड और ये चारों शिंजू के बीच में अगर फाइट होगा तो वो भी देखने में बहुत मजा आएगा। इन्हीं सब के बीच में जो सास्के जैसा दिखने वाला शिंजू होता है हिडारी, वो जिगन जैसे दिखने वाले शिंजू जूडा से पूछ रहा होता है कि आखिर हम लोग हैं कौन। तो यहाँ से ये भी लगता है कि इन लोगों को भी रियल में पता नहीं है कि ये लोग है कौन, और हम लोगों को भी एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया गया है कि ये लोग आखिर है कौन। तो वहाँ पे जो इसिकी जैसा दिखने वाला शिंजू होता है वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें अभी मैटर नहीं करती कि हम लोग कौन है, बस हम लोग को अपने मिशन पे ध्यान देना है और हम लोग को और डेवलप करते जाना है और ताकतवर बनते जाना है। तो फिर अगले पैनल में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अमाडो है और जो सुमिरे है वो तो जो अमाडो है वो सुमिरो को बता रहा होता है कि मुझे पूरा तरह से शक हो रहा है, मतलब मेरे को पूरा तरह से लग रहा है कि हमारी मेमोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है, उसको रीराइट किया गया है। क्योंकि जो कवाकी है वो बचपन से एक साइबोर्ग है, कर रखा है मैंने उसके ऊपर अपना साइन केवल निंजा टूल्स लगा रखा है, मतलब उसके कारमा के अंदर अपना डाटा डाला हुआ है और मेरे को वो चीज़ दिख रही है। मतलब यहाँ पे उसका जो मेमोरी होता है वो मान रहा होता है कि जो कवाकी है वो बोरुतो है, उस पर बचपन से ही कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो अमाडो का आँख है वो बोल रहा होता है कि नहीं, इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर जो है मेरे बनाए हुए पार्ट्स लगे हुए हैं, मेरा डाला हुआ डाटा इसके अंदर डाला हुआ है, मेरे साइन किए हुए निंजा टूल्स है इसके पास। तो मैं अपनी आंखों पे कैसे विश्वास न करूं कि ये जो है कवाकी है, बोरुतो नहीं जो कि नारुतो का बेटा है। क्योंकि उसको ये तो याद होता है कि मैंने कवाकी पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको साइबोर्ग बनाया था, बोरुतो को नहीं। लेकिन उसकी मेमोरी ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो अमाडो यहाँ पे बोलता भी है कि मैं अपनी मेमोरी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को ऐसा पूरा लग गया है कि मेरी मेमोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया, उसको रीराइट किया गया। मेरी आंखें जो देख रही है मैं उसी पर विश्वास करूँगा कि जो कवाकी है वो कवाकी है, जो बोरुतो है वो बोरुतो है। का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब यहाँ अमाडो जो है उसको पूरी तरह से विश्वास हो गया होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने मेमोरी पे विश्वास नहीं कर रहा, तो वो अपनी आंखों पे विश्वास कर रहा होता है कि मैं जो देख रहा हूँ वही सही है। और ये सारी कन्वर्सेशन जो अमाडो और सुमिरे के बीच में हो रहा था, वो बगल में ही खड़ा होके हमारा होकागे शिकोमारु और हमारा साई दोनों सुन रहा होता है कि ये दोनों आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और उन लोग को भी इस बात पे शक हो जाता है, उन लोग को भी लगता है कि ये कुछ नया जानने को मिला है। अब यहाँ पे इसके आगे तो हम लोग को नहीं बताया गया कि शिकोमारु इस पे क्या रिएक्ट करता है, लेकिन शिकोमारु जो है वो पूरे नारुतो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। और वो ये सारी बातें सुनने के बाद, मतलब ये सारा फैक्ट देखने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठेगा, कुछ भी नहीं करेगा और वो भी अपनी मेमोरी पर डाउट नहीं करेगा। वो पक्का अपना मेमोरी पर डाउट करेगा और वो आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा तो करने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो हम लोग को आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा कि शिकोमारु ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आगे क्या करता है। और फिर अगले पैनल में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शारदा है और जो सुमिरे है वो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहा है कि वहीं पे बोरुतो आ जाता है। वहीं पे शारदा जो होती है वो बोरुतो को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जाके उसको गले लगा लेती है। और ये सारी चीज़ें साइड में खड़ा होकर सुमिरे देख रही होती है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने नारुतो में देखा था कि जब साकुरा सास्के को जाके गले लगा लेती है और नारुतो बगल में खड़ा होकर देख रहा होता है, भाई सेम मोमेंट यहाँ पे बन गया कि जो शारदा है वो बोरुतो को जाके गले लगा ली है और जो सुमिरे है वो बगल में खड़ा होकर देख रही है। भाई बुरा तो बहुत लगता है, मतलब उसके लिए, उसको भी गला लगा लेता है यार, क्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो शारदा है वो बोरुतो को गले लगा रही होती है और सुमिरे बगल में खड़ा होकर देख रही होती है यार। तो फिर यहाँ पे शारदा जो है वो बोरुतो से बोल रही है कि स्टूपिड बोरुतो यू आर लेट। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है। जो अमाडो है उसको पूरी तरह से शक बोलो या यकीन बोलो, उसको पूरा तरह से हो चुका है कि हम लोग के साथ कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो चल रहा है। और ये सारी बातें हमारा शिकोमारु जो है वो भी सुन लिया है। वो अगले चैप्टर में क्या करेगा, इस चीज़ पर क्या एक्शन लेगा, ये देखने में भी मज़ा आएगा कि उन लोग
कि उन लोग अब इस चीज़ पे क्या एक्शन लेने वाले हैं। और हम लोग के जो 4 शिंजो विलन्स है भाई साहब, उनका तो पावर लेवल अलग ही सेट किया जा रहा है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिला कि उनका डेवलपमेंट लगातार से होता ही जा रहा है। वो लोग चैप्टर बाय चैप्टर और पावरफुल होते ही जाएंगे। और हम सबको पता है विलन जितने ज़्यादा पावरफुल हो, सामने हीरो को देखने में या मांगा में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो विलन्स को भी एकदम पावरफुल तरीक़ा से सेट किया जा रहा है। तो अगले चैप्टर का हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।